अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज का हमारा मौजू है कि माँ जुड़वा बच्चों की कैसे बेहतर अंदाज से तरबियत कर सकती है। बच्चे अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और अगर एक वक्त में जुड़वा बच्चे हो जाएं तो उनका ख्याल रखना माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जुड़वा बच्चों का रवैया दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत अलग होता है। वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और ये रवैया वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए होता है। बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि दूसरे भाई को ज़्यादा फोकियत हासिल हो रही है। इसमें माँ को चाहिए कि बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएं और दोनों बच्चों को एक जैसी तरजीह दें। जब जुड़वा बच्चों में से कोई एक दूसरे को परेशान कर रहा हो तो इसकी ये वजह भी हो सकती है कि परेशान करने वाला बच्चा ये समझ रहा हो कि माँ मुझे कम अहमियत दे रही है और दूसरे की तरफदारी कर रही है। इस सूरत हाल में माँ को चाहिए बच्चों के साथ बैठकर प्यार और मोहब्बत से उन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि माँ उनको बराबर अहमियत दे रही है। जुड़वा बच्चों को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए माँ एक जैसा असूल लागू ना करे, बल्कि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग असूल और तरीक़े इख्तियार करे। अमूमन जुड़वा बच्चे एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, लिहाजा माँ उनकी एक दूसरे से तरबियत कर सकती है। मसलन अगर एक बच्चा जल्दी उठ जाता है और दूसरा नहीं तो माँ को चाहिए कि जल्दी उठ जाने वाले बच्चे को ताकीद करे कि वो अपने दूसरे बहन या भाई को जल्दी उठा दे। अगर एक बच्चा अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करता और अपने दूसरे भाई से कहे कि मेरा काम कर दो, माँ को चाहिए कि अपने बच्चे से कहे कि खुद काम किया करे ताकि उसके अंदर खुद काम करने की आदत डाली जाए। यूँ जुड़वा बच्चों में मुकाबले के मस्बत रुझान और तामीरी मुसाबकत के अंसर को उभार कर उनकी तरबियत और शख्सियत साजी की जा सकती है, जिससे ना तो एक बच्चे को एहसास बरतरी का एहसास होता है और ना ही दूसरा खुद को महरूम महसूस करता है, बल्कि दोनों बच्चे ये महसूस करते हैं कि वालिदा ना सिर्फ यकसा तौर पर उनसे प्यार कर रही है बल्कि उन दोनों को बराबरी के असूल की अहमियत देती है। ये था हमारा आज का मौजू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी तजावीज़ से हमें कमेंट्स में आगाह करें। शुक्रिया, वस्सलाम।